ये उस समय की बात है जब हर माँ बाप अपने बच्चे में फ्यूचर इंजीनियर देखते थे। उसी दौर में कानपुर शहर में एक लड़का अपनी 10वीं क्लास की परीक्षा दे रहा था। यह भी उन गुमराह करे हुए बच्चों की श्रेणी में आता था जो कि अपने माँ बाप की बातों को सच मानते हुए ये सोचते थे कि बस 10वीं अच्छे नंबरों से पढ़ लो, फिर तो लाइफ सेट है। वो दिन रात पढ़ने का दिखावा करके अपने माँ बाप का दिल जीत रहा था। और अब बारी थी रिजल्ट की। उसने परीक्षा 91.5% से उत्तीर्ण कर अपने माँ बाप का सर तो गर्व से ऊंचा कर दिया था, पर अनजाने में अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली थी। क्योंकि शर्मा जी का बड़ा बेटा आईआईटी से इंजीनियरिंग कर रहा था और वर्मा जी का बेटा अभी अभी इन्फोसिस के नाम पे यूएस होके आया था। तो बस अब इसको भी फ्यूचर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना था। उसने खूब मेहनत करके जेई, एआई यूपीटीयू, ABCD, XYZ सबके पेपर दिए। कोचिंग वालों के दिखाए हुए बड़े बड़े सपने और माँ बाप के मारे हुए हर एक थप्पड़ से उसे खुद पे यकीन होता जा रहा था कि वो आईआईटी का पेपर तो क्लियर कर ही लेगा। मगर उसके हिसाब से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर टफ आने के कारण उसका जेई क्लियर करने का और उसके कोचिंग मास्टर का न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में उसकी फ़ोटो छापने का सपना टूट गया था। मगर उसकी माँ ने अभी भी आस नहीं छोड़ी थी। या ट्रिपल ई की माँ ने उसको पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने का फ़ैसला लिया। उसने भी छोटे पर जब कॉर्नेटो लेने के मन से जाओ और पापा 5 रुपये वाली चुस्की दिला देते थे, वैसी ही भावनाओं के साथ उस कॉलेज में दाखिला लिया। नहीं पता था कि वो अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन ले रहा था। चंडीगढ़ की हवा उसे काफ़ी रास आ गई थी। यहाँ ना तो शर्मा जी का बेटा था और ना ही माँ बाप की रोक टोक। वो भीड़ में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर हुआ था। ड्राइंग और थर्मोडायनेमिक की मुलाकात प्रोग्रामिंग और थिएटर से हुई। दोनों ने ना जाने उस पर ऐसा जादू किया कि वो बस दिन भर या तो थिएटर या प्रोग्रामिंग करता था और कुछ बड़ा करने के सपने देखता था। समय काफ़ी आगे बढ़ चुका था। अब वो विन शटल नाम की कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसके काम की काफ़ी तारीफ थी, पर ना जाने उसे क्या डर सता रहा था। उसके 2 टेक्निकल मैनेजर हुआ करते थे। एक के जैसा वो बनना नहीं चाहता था और दूसरे जैसा वो बन नहीं सकता था। तो इजी वे आउट पकड़ते हुए उसने अपने तीसरे मैनेजर, जो कि एमबीए करके आया था, उससे इंस्पिरेशन ली और कैट का पेपर दे दिया। रिजल्ट वाले दिन घर पे अलग ही माहौल था। घर वालों का सर गर्व से ऊंचा था। पर पहली बार ना जाने क्यों शर्मा जी थोड़े से उदास लग रहे थे। फिर क्या था, वो अपना बैग पैक करके पहुंच गया देश के दूसरे कोने IIM कोड़ीकोड में। ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना लिया। उसे काफ़ी उम्मीदें थीं IIM से, पर यहाँ आके देखा कि यहाँ तो और भी ज़्यादा अंधी दौड़ है। हर कोई भाग रहा है, किसके पीछे ये किसी को नहीं पता। वो भी इस भीड़ में भागने की कोशिश कर रहा है। हाँ, जब कभी दौड़ते दौड़ते थक जाता है तब कुछ समय अपने पुराने प्यार थिएटर और स्केचिंग के साथ बिता लेता है। और कभी कभी आज भी बैठा सोचता है कि क्या उसका यह डिसीजन सही था। Created using Powtoon.